आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर अक्सर लोगों के बीच संशय बना रहता है। कहने को तो यह कह दिया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव या त्रिमूर्ति हैं। भगवान शंकर को ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है, वहीं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी कोई इष्ट देव होंगे जिनके ध्यान में यह तीनों ही देव मगन रहते हैं। आखिर वह देवों के देव कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आराध्य या उनके भी पिता कौन हैं? प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहा जाता है। जी का मतलब जनरेटर अर्थात संस्थापक, ओ का मतलब ऑपरेटर अर्थात पालनहार, डी का मतलब डिस्ट्रक्टर अर्थात विनाशकारी। परमात्मा अपने दिव्य कर्तव्य तीन देवताओं के माध्यम से कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना, महेश के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। गीता में वर्णित है कि परमात्मा ने हम सबसे वादा किया है कि जब जब धरती पर धर्म की गलानी चरम सीमा लांघेगी, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने और सद्धर्म की पुनर्स्थापना करने इस धरा पर अवतरित होऊंगा। इसके अलावा गीता में यह भी वर्णित है कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा का जन्म दिव्य अलौकिक है। वह माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। परमात्मा जब अपने किए वायदे के अनुसार धर्म की गलानी चरम सीमा पर पहुंचने पर इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब परमात्मा स्थापना, पालना और विनाश रूपी दिव्य कर्तव्य इन तीनों ही देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर के माध्यम से कराते हैं। अक्सर शिव और शंकर को एक समझा जाता है, पर आज हम जानेंगे शिव शंकर में अंतर। शिव निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा है, जबकि शंकर शरीरधारी देव आत्मा है। शिव सृष्टि के सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर एक तरह से देखा जाए तो शिव के पुत्र हैं, क्योंकि शिव सर्व मनुष्य आत्माओं और देव आत्माओं के पिता हैं। शिव रचयिता हैं, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। इन त्रिदेव की रचयिता परम पिता परमात्मा शिव हैं। शिव परमात्मा है, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर देव आत्मा है। शिव में सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, ज्ञान के सागर हैं, जबकि ब्रह्मा में सृष्टि के आदि अर्थात स्थापना का ज्ञान है। विष्णु में नई दुनिया के पालना का ज्ञान है, तो वहीं शंकर में सृष्टि के अंत अर्थात विनाश का ज्ञान है। शिव निराकार ज्योति बिंदु अशरीरी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का शरीर होता है। जब यह दुनिया पुरानी हो जाती है, जब चारों ओर पापाचार भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, तब परमात्मा शिवदेव आत्मा शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। इसलिए कहा जाता है, शंकर जी का त्रिनेत्र खुलने पर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। और परमात्मा शिव साथ ही साथ देव आत्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। नई सृष्टि की स्थापना के लिए परमात्मा शिव
जो कि ज्योति बिंदु निराकार स्वरूप है, वह स्वयं ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और ब्रह्मा के मुख से दिव्य अलौकिक गीता ज्ञान सुनाते हैं। पुरानी दुनिया में सर्व मनुष्य आत्माओं के संस्कार नकारात्मक होते हैं। गीता ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने से कलयुग के नकारात्मक संस्कारों से ग्रस्त साधारण मनुष्य आत्माओं के दिव्य दैवीय गुण जागृत होते हैं। वहीं गीता ज्ञान से कलयुगी मनुष्य आत्माओं के आसुरी अवगुण का नाश होता है। जितना मनुष्य आत्मा के दिव्य दैवीय गुण जागृत होते हैं, उनके विचार, वाणी, कर्म में दिव्यता आती है, जिसके फलस्वरूप यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि का रूपांतरण सतयुगी श्रेष्ठाचारी सृष्टि में हो जाता है। गीता ज्ञान किसी जाति या धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि गीता ज्ञान तो जगत के सर्व मनुष्य आत्माओं के संस्कारों में परिवर्तन के माध्यम से पुरानी दुनिया को नया बनाने का एक साधन है। जब निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होकर गीता ज्ञान का उच्चारण करते हैं, तो जो मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान को धारण कर सृष्टि में ज्ञान के विस्तार करने में निमित्त बनती हैं, वह कहलाते हैं ब्रह्मा के सहयोगी हाथ ब्राह्मण, जिसको ही ब्रह्मा के शरीर में 4 हाथ के रूप में दिखाया जाता है। वही हम देखते हैं ब्रह्मा के तस्वीरों में उनके 4 मुख दिखलाए जाते हैं, जिसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य यह है कि ब्रह्मा तन में अवतरित होकर जब परमात्मा शिव जो गीता ज्ञान सुनाते हैं, गीता ज्ञान को विश्व के कोने कोने में ब्राह्मणों के माध्यम से चारों दिशा में पहुंचाया जाता है। क्योंकि यह ज्ञान विश्व के चारों दिशा में फैलता है, तो इसे ही दर्शाने के लिए ब्रह्मा के 4 मुख दिखलाए जाते हैं। पूर्ण रूप से सृष्टि का अंत कभी नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। यह सृष्टि नई से पुरानी बनती है, फिर वही पुरानी दुनिया को गीता ज्ञान द्वारा परिवर्तन कर नई दुनिया बनाई जाती है। जिस तरह बीज से झाड़ बनता है, फिर झाड़ बड़ा होता है, झाड़ का विनाश होता है, फिर बीज से नया झाड़ बनता है, ठीक उसी तरह जब पुरानी दुनिया का शंकर के द्वारा विनाश होता है, तब प्रकृति के 5 तत्व और मनुष्य आत्माओं के खुद के 5 विकार मनुष्य आत्माओं को घेर लेते हैं। धीरे धीरे पुरानी दुनिया का विनाश प्राकृतिक आपदाओं, घर घर कलह क्लेश, देश देश में लड़ाई, परमाणु हथियार के माध्यम से होता है। हर बार महाविनाश उपरांत भारत की भूमि पर जीवित बच जाती हैं, क्योंकि वह गीता ज्ञान के माध्यम से प्रकृति जीत बन चुकी होती हैं। उनके दिव्य दैवीय गुण जागृत हो चुके होते हैं। जब सृष्टि पर से सभी भ्रष्टाचारी मनुष्य आत्माएं खत्म हो जाती हैं, तब श्रेष्ठाचारी युग, नवयुग, दैवीय युग का आरंभ होता है, जिसे ही कहा जाता है स्वर्ग। भारत भूमि पर जब देवी देवताओं का वास होता है, तब यह भारत स्वर्ग होता है, जहां सर्वगुण संपन्न देवी देवता वास करते हैं। सोने के महल होते हैं, अतः हीरे ज्वारात होते हैं, इसलिए तब के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत में जब स्वर्ग होता है, तब नवयुग, दैवीय युग के विश्व महाराजन विष्णु होते हैं। लक्ष्मी और नारायण के संयुक्त स्वरूप को विष्णु कहा जाता है, इसलिए प्रतीक के तौर पर विष्णु के 4 हाथ दिखलाए जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी और नारायण दैवीय युग के विश्व महाराज और विश्व महारानी हैं, जिसके द्वारा नई दुनिया के प्रजा की पालना होती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को पालनहार कहते हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, वैसे ही विष्णु दैवीय युग के विश्व महाराजा और विश्व महारानी के पद का नाम है। उस पद में जो भी विश्व महाराजा वह विश्व महारानी के रूप में पदासीन होता है, उस राजा रानी के जोड़े को कहा जाता है विष्णु। आज के वीडियो में हमने समझा कि परमात्मा शिव जो कि
निराकार ज्योति बिंदु एक तारे की तरह है, पर है अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। परमात्मा शिव देव आत्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना और देव आत्मा शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश और देव आत्मा विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना का दिव्य कर्तव्य कराते हैं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।